नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए इस वक्त के एक अटपटे फैसले को लेकर, हिमाचल सरकार के एक अटपटे फैसले को लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। लगातार इस तरह के फैसले वहां के अधिकारी करते रहे हैं और यही वजह है कि हम बार बार ये कहते रहे हैं कि वो मोहम्मद तुगलक किस्म की नौकरशाही जब तक हिमाचल प्रदेश में है तब तक वहां कोई ढंग का फैसला नहीं हो सकता। और आज भी ऐसे हुआ, इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़िए। चंद्र प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले ज्वाइन करने के लिए, शेयर कर दीजिएगा। और सुरेश जी नमस्ते, पुरुषोत्तम जी, राहुल शर्मा जी, अनिल दुभान जी, विनय जैन जी, दीपक कौशल जी, बाबा बस्ती जी, काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आयुष सोनी जी नमस्ते, अरविंद शर्मा जी कैसे हैं आप, भूमिका ठाकुर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, अंकुश जी, राज जोशी, रवि कुमार, जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए जी। आयुष सोनी जी नमस्ते, इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली सारे, ताकि ये जो सूचना है बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। हिमाचल प्रदेश में स्कूल एक बार फिर से बंद होंगे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से स्कूल बंद होंगे। अभी ये फैसला थोड़े दिन पहले लिया गया था कि 10 तारीख से जो है 7वीं 8वीं वाले बच्चे भी जाने शुरू, 7वीं 6वीं और 5वीं वाले बच्चे जाने शुरू हो जाएंगे और 15 तारीख से तमाम स्कूल खुल जाएंगे। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि 15 तारीख से सारे स्कूल खुलने का जो मामला था वो आना था। लेकिन अभी इससे पहले कि ये सारी चीजें होती, अब एक नया फैसला आ गया है और ये कहा जा रहा था कि ये फैसला आएगा, क्योंकि कुछ दिनों से शिमला में खासतौर से इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे जिसमें अभिभावक कह रहे थे कि बच्चों को, छोटे बच्चों को खासतौर से अभी स्कूल ना बुलाया जाए, क्योंकि उनकी 2 वजह थी उसकी। एक तो अभी छोटे बच्चों के जो स्कूल है अप टू प्राइमरी, उसको आप खोलें चाहे ना खोलें, 2-3 महीने का मामला है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका कहना तो मेन था। और वो बात उनमें समझ में भी आती, क्योंकि अगर किसी का कैरियर क्लास है, 10th में है, 11th में है, 12th में, वो समझ आती कि बच्चे को अब पूरे देश के साथ चलना है और सीबीएसई ICSE के जो बाकी स्कूल है उनके साथ उसको जो है परीक्षा देनी है। ऐसी स्थिति में अगर हिमाचल प्रदेश में, नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस अभी हैं भी कोविड के, इसके बावजूद बच्चों की मजबूरी थी और पेरेंट्स को वहां बच्चों को भेजना ही था, क्योंकि एक स्टेट को कहीं एग्जाम नहीं करेगी सीबीएसई अगर इस तरह होते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चों का स्कूल था उसको लेकर बड़ी इफ्स एंड बट्स थी। हमने भी पंजाब के CTV पर सर्वे करवाया था, उस सर्वे में भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने कहा था कि छोटे बच्चों को बख्श दीजिए। दूसरा जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा एक एक्सक्यूज था या सबसे बड़ी उनकी जो गुजारिश थी वो ये थी कि 2 साल पहले उनके बच्चे स्कूल गए थे, तब से लेकर बच्चों के लिए नई वर्दी नहीं सिलाई। अब 2 महीने के लिए आपको नई वर्दी सिलवानी है, नए जूते लेने हैं और उसके बाद 3-4 महीने की छुट्टियां होंगी, यानी फिर उसके बाद उनको फिर नई वर्दी लेनी है। तो ये डबल खर्चा। एक तो स्कूल जब नहीं भी लगे थे, आपने पूरी की पूरी फीस वसूली, प्राइवेट स्कूलों को जो है इफ्स एंड बट्स करके फीस वसूलने का पूरा मौका दिया गया और लंबा एजिटेशन उस पर भी हुआ कि फीस नहीं वसूली जाए, लेकिन वसूली उन्होंने और जी भर के वसूली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सब जानते हैं इसमें। चलिए, वो मन भी मार लिया, कोविड में लोगों का नुकसान हुआ, ऊपर से फीस भी भरनी पड़ी। अब स्थिति ये थी कि अभी उनको डर सता रहा था कि बच्चों की वैक्सीनेशन हुई नहीं है, सबसे ज्यादा केसेस नॉर्दर्न इंडिया में हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसी स्थिति में ये जो फैसला था छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का, इसको लेकर बड़ी इफ्स एंड बट्स लगातार सोशल मीडिया पे हो रही थी। लेकिन उन्हीं इफ्स एंड बट्स का दबाव कह लीजिए या जो एजिटेशन शिमला में हो रहे हैं उनका दबाव कह लीजिए, आज फिर अधिकारियों ने एक तुगलकी फैसला किया है। तुगलकी मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि सीधा फैसला नहीं है। आप या तो कहिए स्कूल खुलेंगे या कहिए नहीं खुलेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि अगर अभिभावकों की जो CMC PTA है, जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है वो, और जो CMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, वो चाहती हैं तो स्कूल नहीं खुलेंगे और 5वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब हुआ। आधे पेरेंट्स बढ़ जाएंगे, मान लीजिए 10 पेरेंट्स किसी कमेटी में है, 5 चाहते हैं बच्चों को जाना है, 5 चाहते हैं नहीं जाना है, तो मामला कहां गया। तो सरकार कोई स्पष्ट फैसला लेती नहीं है और चीजों को आपके ऊपर फेंक देती है। ये बड़ी शुरू से इसलिए सरकार बेचारी बदनाम होती है। मामला ये उन लोगों का है जो मोहम्मद तुगलक की तरह फैसले करने वाले अधिकारी हैं। मोहम्मद तुगलक आपको याद होगा 1325 से 1330 के आसपास उन्होंने दिल्ली में राज किया था और 5 साल में दिल्ली की उन्होंने वो हद कर दी थी, भद पिटवा दी थी। कभी राजधानी बदल के कहीं ले जाते थे, कभी कहीं ले जाते थे, कभी वापस ले जाते थे, कभी दिल्ली से बाहर ले जाते थे। इसलिए उनको, उनके जो फैसले थे, उनके चलते इस तरह के जो फैसले थे अनसर्टेनिटी वाले, उनको लेकर कहा जाता है तुगलकी फरमान। तो ये तुगलकी फरमान हिमाचल प्रदेश के हमारे जो बड़े माननीय किस्म के और बड़े लायक अधिकारी हैं उन्होंने एक बार फिर से किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर को मैं एज इट इज आपके सामने पढ़ूंगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी समझ में आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अधिकारियों की समझ में भी ऑर्डर आता होगा तब भी मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने कोई ऑर्डर अच्छा निकाला है।
ये मैं आपको ऑर्डर जो है ये भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसको। और ये ऑर्डर हमारे पास खुला है जी। दरअसल डीसी शिमला ने एक चिट्ठी लिखी थी शिक्षा विभाग को कि हमारे यहाँ एजुटेशन हो रहा है और उस एजुटेशन की बदौलत जो है मुझे ये फैसला करना है कि मैं बच्चों को स्कूल लाऊं या नहीं लाऊं। तो उसके बाद ये ऑर्डर हुआ है कि ये जो फैसला है उसमें कहा गया कि दिस इज नॉट मैंडेटरी एंड कंपल्सरी फॉर प्राइवेट स्कूल्स एफिलेटेड टू सीबीएसई एंड आईसीएसई टू कॉल द स्टूडेंट्स फॉर प्राइमरी क्लासेस। पहला मामला कि ये देखिए लोचा देखिए, इसमें दो स्कूलों के नाम लिए, सीबीएसई पैटर्न के, आईसीएसई के, इसमें एचपी बोर्ड छोड़ लिया। एक लाइन में आप लिख देते कि सभी स्कूलों में बच्चों को प्राइमरी तक नहीं बुलाया जाएगा, बात खत्म होगी। आप अब क्या कर रहे हैं, आप जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, नंबर पे दो पे लिखा है द विंटर क्लोजिंग प्राइवेट स्कूल्स एफिलेटेड टू सीबीएसई आईसीएसई ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स। अब शिमला जिला से बाहर की बात आ गई। मे आल्सो फॉलो द डायरेक्शंस और क्लैरिफिकेशन एज एबव इन पैरा नंबर 1। मतलब जो पहले नंबर में कहा वो दूसरे नंबर पे जो है उनको फॉलो करें। तीसरे नंबर पे जो लिखा है, तीसरी लाइन जो है, तीसरा ऑर्डर जो है इसी एक ही ऑर्डर में, ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड स्कूल्स एफिलेटेड टू एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विल फॉलो द डायरेक्शंस already issued by under dated 9/11/2001 however online studies will carry on। तो ये देखिए मतलब आईसीएसई और सीबीएसई के जो प्राइमरी के स्कूल हैं वहां तो कह दिया कि वो फोर्स नहीं करेंगे, वहां कह दिया कि फोर्स नहीं करेंगे। और वहां बीटीए या एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अगर उसको लगता है कि बंद करना तो बंद करें, लेकिन बोर्ड के स्कूलों को लेकर आपने फिर से कोई डायरेक्शन नहीं दी। वहां कह रहे कि जो पहले डायरेक्शन थी, तो पहले डायरेक्शन तो ये थी कि स्कूल खुलेंगे, तो अब फिर से फैसला पैदा हो गया। और इसका मतलब यह है कि अब 2-3 दिन में फिर फैसला पलटेगा, ये 2-3 दिन में फिर पलटेगा। और इन पलटू अधिकारियों की वजह से जो लोगों को परेशानी होगी वो तो शुरू से हो रही है, लेकिन सरकार को जो होती है वो मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार उसको क्यों नहीं समझ पाती। क्यों ऐसे जो है अधिकारी हमारे पास रखे हैं जिनको खुद चीजें क्लियर नहीं है, देखिए एक चीज को आप समझिए, विंटर क्लोजिंग स्कूल और समर क्लोजिंग स्कूल, हमारे यहाँ 2 तरह के सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। विंटर क्लोजिंग अगले 10-15 दिन में क्लोज हो जाने अगले सेशन के लिए, नवंबर के एंड तक वहां परीक्षाएं हो जाती हैं, नॉर्मल कोर्स में भी, जब कोरोना नहीं था तब भी, और अभी भी जो फिर से जो रीओपन हो रहा है उसमें भी नवंबर के एंड तक वहां परीक्षा हो जाती है। इवन जो शिमला इत्यादि के स्कूल हैं वहां परंपरा रही है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं सरकारी हैं, उनमें नवंबर के एंड में रिजल्ट निकल जाता है और फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी की छुट्टियां होती हैं। और मार्च में भी अगर स्नोफॉल ज्यादा रहता है तो उस लिहाज से उसको आगे पीछे कर दिया जाता है छुट्टियों को। तो 3 महीने के लिए स्कूल बंद हो जाने अब 15-20 दिन के बाद। तो पहली बात कि भैया खोले क्यों, परीक्षाओं के शेड्यूल तो आ ही गया था, तो आप परीक्षाएं ले लेते, बात खत्म कर देते, लेकिन नहीं, उसमें क्यों, क्योंकि उसमें एक चीज और भी आ रही है जिसपे चर्चा आप ज्यादा करेंगे कि जो मामला है वर्दी वाला, वर्दियों की खरीद भी होनी थी। तो वही बात है कि अब लाइन लगी हुई है वर्दियां बेचने वाले स्कूलों, जो प्राइवेट स्कूलों की वर्दियां बेचने वाली दुकानें, वहां लाइन लगी हुई है और अभिभावकों को वर्दी चेक भी नहीं करनी दी जा रही है। आपने लेनी है तो लीजिए, नहीं तो बढ़िए। अब क्या करें, बच्चे तो पढ़ाने हैं, स्कूल वर्दी में भेजने हैं, स्कूल से मैडम की चिट्ठी आ गई है, सर की चिट्ठी आ गई है, बिना वर्दी के, बिना यूनिफॉर्म के नहीं आएगा। अगर स्कूल एग्जाम्प्ट कर देते तो भी ज्यादा हल्ला नहीं होता। दूसरी बात, जो प्राइवेट स्कूलों का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो नहीं है। सरकारी स्कूल गांव में है, जहां ये शहर में भी है, वहां पास है, लोग बच्चे उनके जो है वो मैनेज करते हैं अपने आप। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में फिर ये मैंडेटरी हो जाता है कि स्कूल की बस से ही आना है। 90% लोगों का जो है स्कूल की बस से आते हैं, या स्कूल बस नहीं है तो वहां शायद शिमला जैसे शहरों में या धर्मशाला जैसे शहरों में या मंडी या दूसरे शहरों में टीचर्स खुद पूल करके गाड़ी करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि 15 दिन के लिए कौन आदमी अपनी गाड़ी जो है उनको देगा। मान लीजिए मैं टैक्सी वाला हूं, मैं आपको बिल्कुल एक लेमैन उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए मैं टैक्सी वाला हूं और मेरी टैक्सी स्कूल में लगती थी। कोविड के टाइम में स्कूल बंद हुए तो मैंने अपनी टैक्सी का जुगाड़ कहीं और किया, क्योंकि मुझे भी बच्चे पालने, परिवार लगाना है। अब मैंने किसी प्रोजेक्ट में या किसी दूसरी जगह पे टैक्सी लगाई है। अब पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हमको हमारे बच्चों को छोड़ो, तो मैं 15 दिन के लिए ये रिस्क क्यों लूंगा कि जहां मेरी टैक्सी लगी हुई है वहां से हटा के बच्चों के लिए लगा दूं, क्योंकि फिर स्कूल बंद होने हैं। तो कई चीजें इसमें हैं। मैंने कहा कि जो इन फैसलों में हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के अधिकांश फैसले आपने देखेंगे पूरे कोविड के टाइम में यही होता था जी, कि पहले लॉकडाउन है उसमें ठेके खुले रहेंगे, फिर कहा कि नहीं जी ठेके बंद रहेंगे। तो 2 महीने तो ठेके बंद ठेके खुले ही होता रहा।
5 दिन में ठेके बंद होने की नोटिफिकेशन आती थी, 5 दिन बाद ठेके शुरू करने की जो है नोटिफिकेशन आती। फिर स्कूलों को लेकर भी, बसों को लेकर भी, आज बंद है, कल शुरू है, आज 50% है, कल 100% पे है, आज फिर बीच में किराया बढ़ा दिए। मतलब कोई समग्र चीज सोच विचार के होती नहीं। एक निश्चित कमरे में आप बैठते हैं, 4 लोग कुछ कहते हैं, आप उस पर 4 लाइनें लिख के ऑर्डर पास कर देते हैं, उसके बाद 8 लोग आते हैं, फिर आप उसको पलट देते हैं। तो पलटू छवि वाले जो अधिकारी हैं उन्होंने सरकार की छवि भी बदनाम कर दी। तो फिलहाल फैसला यह है कि एक बार फिर से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, एक बार फिर से अनिश्चितता पैदा हो गई है कि खासतौर से प्राइवेट स्कूल जो हैं, सीबीएसई और आईसीएसई वाले, राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में जितने भी ऐसे स्कूल हैं वहां पे बच्चों को प्राइमरी तक 5वीं तक बच्चों को भेजना है या नहीं भेजना है, इसका फैसला वहां की जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज हैं या कि जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है वो करेंगी। लेकिन सरकारी स्कूल जो एचपी स्कूल बोर्ड एजुकेशन के, उनके लिए लिखा है कि वो पहले वाले ऑर्डर मानते रहेंगे। अभी ऑर्डर इतने क्लियर नहीं है कि ना तो मैं इनको समझ पाऊंगा ना आप समझ पाएंगे, क्योंकि जो अधिकारियों को जिन्होंने निकाले उनकी समझ में नहीं आया, तो हम और आप क्या समझते हैं। इसलिए आप इन जो ये तुगलकी फरमान है इनको लेकर क्या कहना चाहते हैं ये भी मैं चाहूंगा। और नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करो। देखिए कह रहे हैं, स्वाति कह रही हैं और रमन अवस्थी कह रहे हैं कि सरकार नहीं चल रही है, नौटंकी चल रही है। अब सरकार के ऊपर तो मैं रमन टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अधिकारियों की नौटंकी तो सामने है जी। और सपना शर्मा, थैंक यू हमारे समर्थन के लिए। और ये सब क्या हो रहा है समृति शर्मा, हम भी यही जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। पता लगे शाम को कुछ और नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसमें कॉन्ग्रेजेंट आ जाएगी, हमने ये नहीं कहा, ये कहा था। तो कहीं भी देखिए, पहले जब मीटिंग हुई थी डीसी साहिवान की मुख्यमंत्री के साथ, रिव्यू कमेटी के साथ, तो ये हमारी जो सूचना है उसके मुताबिक आधे जो जिलाधीश थे उन्होंने कहा था कि अभी स्कूल छोटे बच्चों के लिए नहीं खोले जाएं, क्योंकि कोविड की स्थितियां उनको लगता था कि फेस्टिवल सीजन के बाद थोड़ी बूम कर सकती हैं। अभी केसेस भले उतने ज्यादा बूम नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको ज्यादा जानकारी है मुझसे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां तक कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनको मिला के जितने केसेस, इन 6 या इवन जेएंडके को मिला लीजिए, इन 7 स्टेट में जितने केस आते हैं उससे डबल केस हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। कल भी 100 केस आया है और डेथ का नंबर अब 3 चला गया है पर डे का। परसों वहां 10 डेथ हुई थी एक साथ में। ऐसी स्थिति में मुझे बताइए कि जब बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ नहीं है तो कौन ऐसा रिस्क लेगा कि अपने बच्चों को भेजा जाए। तो ये चीज पहले क्यों नहीं सोची गई। अब जब कुछ अभिभावकों ने अल्टीमेटली अपना वॉइस रेज किया तो उसको सुन के अब इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। जल्दबाजी क्या थी। आपने 8th ऑनवर्ड्स 12th के स्कूल खोले हुए थे, बच्चे उसमें जा रहे थे। बसों में आप कह रहे हैं कि 50% से ऊपर की ऑक्यूपेंसी नहीं होगी, वो रूल आपका अभी भी लागू है। और स्कूलों में आप 100% बुला रहे हैं, और वो भी उनको बुला रहे हैं जिनको आप सुबह 10 चीजें समझा के भेजिए, लेकिन वो भूल जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं। आप खुद मास्क नहीं लगाते, अधिकारी लगाते नहीं मास्क। आज की डेट में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मास्क जो है 10 में से 9 लोग नहीं लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग छोटे छोटे बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मास्क लगा के स्कूल में रहें 6-6, 8-8 घंटे। वो बच्चे जो हमारे घरों में जब कोविड था, जब घरों स्कूल बंद थे, हमने उनको आदत नहीं डाली मास्क लगाने की, क्योंकि घरों से बाहर नहीं भेजते थे। अच्छा है, सेफ्टी है, घर के अंदर है। लेकिन वो बच्चे अब अचानक स्कूल में जाएंगे, 8-8 घंटे बैठेंगे मास्क लगा के। ये चीजें देखनी चाहिए थी। तो ऐसी स्थिति में कहा यही जा रहा था कि छोटे बच्चों को अगर आप नहीं भी बुलाते हैं और उनकी ऑनलाइन ही पढ़ाई चलती रहती है, जैसी भी चल रही है ऑनलाइन पढ़ाई, हालांकि कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चलती हमारे देश में, क्योंकि उस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। हिमाचल की नहीं, पूरे देश की बात कर लीजिए। और कम से कम छोटी क्लासों में तो बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े जो संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, उन्होंने फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, क्योंकि उनको पता है कि पेंडेमिक लंबा चलेगा। लेकिन अभी भी जो गाँव के स्कूल हैं वहाँ ऑनलाइन क्या है, ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, हमने दिखाए हैं वीडियो आपको, कि गाँव के बच्चे 15-20 बच्चे इकट्ठे होकर जंगल में कहीं ऊंची जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरे गांव में सिग्नल नहीं आता है। और गांव के 4 लोगों की ये ड्यूटी लगी है कि वो उनकी रखवाली करें, कहीं जंगली जानवर उन पे हमला ना कर दे। तो ऐसी स्थितियां जिस प्रदेश में हैं, उस प्रदेश के अधिकारी अगर ऐसे होंगे तो हम तो उनको सलाम करते हैं। आप क्या कहते हैं, आप जरूर कहिए इन अधिकारियों के बारे में, और ये डिसीजन शाम तक क्लियर होगा। मैं आपको बताऊं, अभी तो यही आया है कि मर्जी है अभिभावकों की, और स्कूल से बात करके वो चाहें तो प्राइमरी स्कूल सीबीएसई के, आईसीएसई के नहीं जाएंगे। और जिलाधीशों को भी कह दिया है कि जहां जहां कोई कहता है कर दें। लेकिन आप एक सिंगल लाइन ऑर्डर क्यों नहीं पास करते कि 1st to 5th अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, बात खत्म, क्लैरिटी हो जाएगी। 1ली से 5वीं के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। होता क्या है, बच्चों के मामले में हम लोग सारे सेंसिटिव होते हैं। अगर मेरा बच्चा जा रहा है तो पड़ोसी वाला बोलेगा यार अभी इसका जा रहा है तो मुझे भी भेजना है, भले उसके मन में नहीं है।
और फिर जिम्मेदारी कोई नहीं। आपको याद होगा आप लोगों ने क्या लिख के दिया था अपने बच्चों के लिए जब स्कूल खोलने की बात आई थी, जब परफॉर्मा भरा गया था। सबसे पहली बात ये थी कि बच्चे को स्कूल में कोविड हो जाता है तो किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी। मतलब स्कूल भी आप भेजिए और उसको खुदा ना खास्ता संक्रमण हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। इस तरह के तुगलकी फरमान शुरू से हो रहे हैं जी, शुरू से हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन अधिकारियों को क्या कहा जाए ये भी जरा आप ही बताइए। और इस फैसले को एक बार मैं फिर से बता दूं कि हिमाचल सरकार के शिक्षा विभाग ने एक फैसला लिया है कि प्राइमरी स्कूल जो है, खासतौर से प्राइवेट स्कूलों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। ICSE और CBSE बोर्ड के उनको 5वीं तक जो है बच्चों को बुलाना जरूरी नहीं है। और अगला, बच्चों को बुलाना जरूरी, ये नहीं कहा कि वो बंद रहेंगे, कहा कि बच्चों को बुलाना जरूरी नहीं है। वहां जिन जिन स्कूलों की पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन या जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो डिसाइड करती है कि अभी स्कूल नहीं खोलने हैं, वहां बंद रहेंगे और ऑनलाइन शिक्षा चलती रहेगी। यानी घालमेल है, कुछ स्कूल चलते रहेंगे कुछ नहीं चलेंगे, यही होगा। पेरेंट्स को भी लड़ा दो, SMC को भी लड़ा दो और PTA को भी लड़ा दो और खुद बैठे रहो। अगला जब बड़ा हल्ला मच जाएगा, फिर से कहीं प्रदर्शन होंगे तो वो नया ऑर्डर कर दो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप एक और टाइम पे हमारे साथ जुड़े। बहुत से लोगों ने आपको इसकी जानकारी दी होगी अपने अपने ढंग से। हमने भी कोशिश करी कि इन ऑर्डर को समझें, लेकिन मैं अभी भी ईमानदार से कहता हूं ये ऑर्डर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। ये बिल्कुल नहीं आया। इसको मैंने 4 बार पढ़ लिया, 5वीं बार आपके सामने पढ़ दिया। इसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इसकी वजह मुझे 110% श्योर है कि जिन्होंने निकाले वो भी श्योर नहीं है कि क्या है। थैंक यू वेरी मच जी इस जुड़ाव के लिए। अजय ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है मैं सही कह रहा हूं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और स्कूल बंद होने चाहिए, हर्षित शर्मा का कहना है। ये तुगलकी फरमान तो नहीं है, वह तो तब होता है अभिभावकों को। नहीं, अभिभावकों ने आधे ने कहा ना जी, सब जगह तो अभिभावक नहीं कह रहे थे। वही हेतराम जी, बड़ा सवाल यही है कि क्या सारे पेरेंट्स एक मत होंगे। मैं कह रहा हूं कि अभी भी ऐसा जरूर होगा कि कुछ पेरेंट्स भेजना चाहते हैं, कुछ नहीं भेजना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, फिर मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। बलजीत सिंह कह रहे हैं कि बच्चों का टीकाकरण जब तक नहीं हो जाता, अभी उसमें तो समय लगेगा, लेकिन जो हायर क्लासेज है उनकी पढ़ाई तो चलानी होगी, वो चल भी रही है। लेकिन छोटे बच्चों को लेकर ये फैसला था, उसको लेकर बड़ी एब्सेंट वर्ड्स हो रही। थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोगों के सुझाव आ रहे हैं, इन सुझाव को शाम के लाइव में एक बार फिर से शामिल करेंगे जी।